सिंध असम्बली इजलास में आज फिर हंगामा राई। कौन सा वायरस है जिससे सियासतदान जेल में बीमार हो जाते हैं? आरिफ जतोई का सवाल। पीपल्स पार्टी के रुकन ने गाली दी। अपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम। स्पीकर सिंध असम्बली सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इम्तियाज शेख ने वजाहत पेश की तो अराकीन असम्बली का पारा नॉर्मल हो गया। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाक ने हमसे तीनों अस्पताल ले लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सेहत पर कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। सिंध में इदारों को बिठाया जा रहा है। NICVD के लिए अदालत जाने का भी ऐलान। NICVD का एक हिस्सा वफाक दूसरा सूबे के पास हो, ऐसा कैसे हो सकता है? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल। बोले कराची के अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो ड्रामे बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है। स्टेट बैंक ने अपोजिशन जमातों के इन खदशात की तायीद की है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 6 माह के अंदर इस वफाकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। हुकूमत को आज अब होश के नाखून लेने चाहिए। PTI ने नाकाम पॉलिसियों की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर खजाना अपोजिशन में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। 400 अरब का सर्कुलर डेट चढ़ गया, बताया जाए पैसा कहां गया? खलील फैमिली बेगुनाह थी, तस्लीम करते हैं। साहिवाल में कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर का सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में एतराफ। कहा देखना चाहिए था कार के अंदर कौन बैठा है। ज़िशान से मुतल्लिक तहकीकात जारी है। CTD एहलकारों के खिलाफ GIT रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। सानिया साहिवाल की GIT की तलबी पर मकतूल खलील के वरसा साहिवाल नहीं पहुंचे। GIT ने मकतूल खलील के बेटे उमैर, मुकदमे के मुद्दई जलील और गवाहों को सेंट्रल जेल साहिवाल तलब किया था। मकतूल के वरसा का केस लाहौर मुंतकिल करने का मुतालबा। कोयटा से 49 रोज कबल अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम घर पहुंच गए। 5 करोड़ तावान देकर बाजियाब कराया गया। चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पर तशवीश है। हुकूमत ने बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए। कराची समेत सिंध भर में हड़ताली डॉक्टर्स की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं यंग डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए। हड़ताल खत्म होने के बाद OPDs में काम शुरू हो जाएगा। फ्रेश ग्रेजुएट को 10,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस। अनवर मजीद और दीगर ने 7 जनवरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। शफाफ ट्रायल के लिए दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। GIT और NAB कराची में तफ्तीश कर सकते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
एहतसाब अदालत के अमले की जानिब से अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत 18 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ का कोटकपा जेल लाहौर में तिब्बी मुआयना। नून लीग का ख्वाजा साद रफीक को पीएसी का रुकन नामजद करने का फैसला। अयाज सादिक की जगह साद रफीक पीएसी मेंबर बनाया जाएगा। कमेटी मेंबर बनने के लिए साद रफीक ने शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल पर इजलास। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी टेक्सटाइल इफ्तिखार बाबर शरीक। वफाकी हुकूमत की टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली के लिए हर मुमकिन मामलत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर बनाने का हदफ दिया है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का दौरा, टोबा टेक सिंह। शहरियों सहाफ़ियों का एहतजाज। गफलत बरतने पर डीसी अहमद खावर शहजाद को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद खावर शहजाद ने फराइज में गफलत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन का नया निजाम तैयार। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मोबाइल फोन के टैक्सीज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा कराए जा सकेंगे। फौजी अदालतों में तौसीह का मामला। वजीर दिफा परवेज खटक का अयाज सादिक से राब्ता। अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म से कम किसी से बात करने से इनकार। फौजी अदालतों में तौसीह के मामले पर शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास जुम्मे को तलब कर लिया। लुरालाई में डीआईजी कॉम्प्लेक्स में हमले में 7 शहीद एहलकार सुपुर्द खाक। 2 शहीद एहलकारों की मैयतें आबाई गांव रवाना। वाक़े के खिलाफ लुरालाई में मुकम्मल हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। इलाके की फिजा सोगवार। शादी की उम्र की हद 18 साल मुकर्रर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक में बिल मंजूर। चेयरमैन कमेटी मुस्तफा नवाज कहते हैं कम उम्री में शादियां मुआशरती मसाइल पैदा करती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को मुआशरती मजबूरियों की भेंट चढ़ा दिया जाता है। थर में बच्चों की अमवात ना रुक सकी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह जहां भग बच्चों की तादाद 58 हो गई। मुल्क भर में काली घटाओं का राज। बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिलसिला चल पड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कराची और लाहौर में मतला अबर आलूद। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमरीका और बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात दरहम भरम। कई फीट तक पड़ने वाली बर्फ ने लोगों को मुश्किलात में डाल दिया। सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। सैकड़ों परवाजें मुतासिर। ईरान में शदीद बारिशों के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी। भारतीय फौज का जिला पलवामा में सर्च ऑपरेशन। दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को घरों से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान पर करेंसी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि राहत फतेह अली खान ने 2 करोड़ रुपए की करेंसी स्मगल की। शोकाज नोटिस जारी। सिंध असेंबली इजलास में आज फिर हंगामा राई। कौन सा वायरस है जिससे सियासतदान जेल में बीमार हो जाते हैं? आरिफ जतोई का सवाल। पीपल्स पार्टी के रुकन ने गाली दी। अपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम।
स्पीकर सिंध असम्बली सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इम्तियाज शेख ने वजाहत पेश की तो अरकान असम्बली का पारा नॉर्मल हो गया। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाक ने हमसे तीनों अस्पताल ले लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सेहत पर कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। सिंध में इदारों को बिठाया जा रहा है। NICVD के लिए अदालत जाने का भी ऐलान। NICVD का एक हिस्सा वफाक दूसरा सूबे के पास हो, ऐसा कैसे हो सकता है? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द अमल। बोले कराची के अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो ड्रामे बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है। स्टेट बैंक ने अपोजिशन जमातों के इन खदशात की तायीद की है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 6 माह के अंदर इस वफाकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। हुकूमत को आज अब होश के नाखून लेने चाहिए। PTI ने नाकाम